Hi guys, welcome back to my channel and let's talk about कोमल दीदी again. So guys, सुनने में आया है कि कोमल दीदू का दोबारा पैचअप हो गया है उनके हस्बैंड के साथ. दिस इज अ ग्रेट न्यूज. लेकिन इसके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी जुड़ी है, तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में. लेकिन उससे पहले जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, हाइप दे दो और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. मैं बहुत नजदीक हूँ मोनेटाइजेशन के और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए. प्लीज 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 लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. तो आज हम बात कर रहे हैं कोमल दीदी के बारे में, पारस ठकराल की बहन कोमल ठकराल. तो आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं. सो गाइस, जैसे कि खबरें आ रही थी और लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि कोमल काफी टाइम से अपने मायके में रह रही है अपने भाई के साथ और मम्मा पापा के साथ, क्योंकि उनके हस्बैंड के साथ उनकी नहीं बन रही है और वो काफ़ी टाइम से ऑलरेडी अपने ससुराल वालों से तो अलग रह ही रही थी अपने हस्बैंड के साथ. तो कुछ टाइम से वो अपने मायके में रह रही थी. लेकिन लेटली ये न्यूज़ आई है कि इन दोनों का पैचअप हो गया है. कोमल दीदू ने एक फोटो पोस्ट की थी अपने हस्बैंड के साथ अपनी स्टोरी में, इंस्टाग्राम स्टोरी में, और वही इंस्टाग्राम स्टोरी को रीपोस्ट किया था उनके हस्बैंड ने भी, और वहां पे लिखा था मेरा मोटू. सो इट लुक्स लाइक दे आर कमिंग बैक टुगेदर. सो इससे सब लोग खुश हैं. लेकिन यहाँ पे एक बंदा है जो कि बहुत दुखी भी है. गेस हु? कमेंट्स में बताइए. अगर आपने गेस सही किया है या नहीं किया है, मैं आपको बता देती हूँ. कोमल जी की सास खुश नहीं है इस बारे में, क्योंकि उनकी तरफ से काफ़ी ऐसी स्टोरी आ रही है, इमोशनल स्टोरीज, जहाँ पे वो कह रही है कि मैं रिश्तों में अपनी तरफ से पूरा पूरा देती हूँ, लेकिन सामने से उनको रेसिप्रोकेट वो नहीं हो पाता. कुछ ऐसी भी स्टोरीज वो डाल रही है कि बच्चों के बिना संसार अधूरा है. ये वो सो मैं आपको डिटेल में यहाँ पे लगा दूंगी क्या उन्होंने एग्जैक्टली बोला. तो जिससे कि ये पता चल रहा है कि वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनके साथ रहें. ऑल दो उनके 3 बेटे ऑलरेडी हैं, जिसमें से एक नमन है, एक उनका बेटा है जो कोमल का हस्बैंड है, और एक उनका बेटा है जो कि आउट ऑफ इंडिया रहते हैं कहीं पे, तो वो भी है. लेकिन फिर भी यार, एक माँ के लिए बच्चे ना सभी बराबर होते हैं गाइस. ऐसा नहीं है कि उनके 3 बच्चे हैं तो फिर उनको अगर 2 बच्चे साथ में तो वो तीसरे बच्चे का ध्यान नहीं रखेंगे, उनको वो भी हमेशा ख्याल में रहेगा. तो इसी तरीके से जैसे हमारे पेड़ है, पेड़ों की कितनी सारी टहनियाँ, ऐसा नहीं है ना कि एक टहनी आप तोड़ दोगे उसको दर्द नहीं होगा, उसको फील होगा, दर्द होगा. कोमल को ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई अगर उनके माँ बाप अपने बच्चे से दूर नहीं रह रहे, अब उनका जो हस्बैंड है वो रहता भी होगा अपने वाइफ की वजह से. मतलब ऐसा होता है कि पति ना अक्सर अपनी बीवी की वजह से थोड़े अलग हो जाते हैं अपने माँ बाप से, लेकिन उनको सेम पेज में रख के चलना चाहिए. अगर आपकी ज़रूरत है, मान लो कोई जॉब कर रहा है कहीं दूर में, तो ऑब्वियसली रहना पड़ता है अलग. लेकिन अगर आपकी ऐसी सिचुएशन ही नहीं है जहाँ पे आपको अलग ही रहना पड़ेगा, तो आपको साथ रहना इज बेटर देन दिस. गाइस, पहले ना कोमल और उसका हस्बैंड फैमिली के साथ ही रहते थे लगे, लेकिन कुछ टाइम बाद ना गाइस इनके व्लॉग्स में दिखने लग गया कि ये कहीं और रह रहे हैं. तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पूछा भी कि भाई आप अपने हस्बैंड, अपने सास ससुर के साथ रह रहे हो, आप कहाँ रह रहे हो. तो कोमल ने जिस पे यही रिप्लाई किया कि नहीं, हम तो सास ससुर के साथ ही रह रहे हैं, एक साथ ही रह रहे हैं, अलग अलग नहीं रह रहे. लेकिन गाइज, लोग तो समझदार हैं, उन्होंने देख लिया एक बुड्ढे बाबा जी रह रहे थे उनके घर में, तो उनसे पूछा कि भाई ये दादा कौन है, सेम फैमिली में ही रह रहे हैं, ये भी मेरे ससुर है. उन्होंने कुछ इस तरीके की एक्सप्लेनेशन दे दी थी. सो गाइज, हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो इस बारे में गाइस लोगों ने काफी डिस्कस किया है. सी गाइस, हमें नहीं पता एग्जैक्टली इनके घर में क्या चल रहा है, लेकिन गाइस हम ये तो देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है. अगर आप देखो, जो स्नेहा के साथ हुआ था जिस वक्त, उस वक्त काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इंटरनेट में, जहाँ पे जो कोमल के ससुराल वाले हैं ना, उनको भी बोला गया था कि भाई आप ऐसे घर पे कैसे शादी कर सकते हो कि आपको इनके पास के बारे में नहीं पता है. वहाँ पे जो ये नमन था, जो इनका देवर है, उन्होंने काफ़ी सारी इस तरीके के कमेंट्स को लाइक भी किया था, जहाँ पे वो ये दिखाना चाह रहे थे कि दे ऑल्सो एग्री विद देम. उनको नहीं पता था कि ये फैमिली कैसी है, और उनको अब जाके ये सारी चीज़ें समझ आ रही है. मैं बता दूं, कोमल का इससे पहले एक और शादी थी जहाँ पे उनकी एक छोटी
सी बच्ची थी जिसको उसने 22 दिन में छोड़ दिया था। तो ये देख के जो ससुराल वाले हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हुए थे, और उसी के बाद एक्चुअल में जो कॉम्प्लिकेशंस थी ना वो बढ़नी शुरू हुई थी। उसी के बाद कोमल अलग रहना शुरू हुई थी। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या पता जो ससुराल वाले हो वो दिखने में अलग है और वो क्या पता परेशान करते हों कोमल को। अब वो चीज़ हम नहीं जानते देखो, क्योंकि हम उनके साथ नहीं रहते हैं, तो हमें इसमें कमेंट करने का कोई हक नहीं है। तो इस चीज़ में हमें कमेंट नहीं करना चाहिए। मैं भी उतना कमेंट नहीं करती। देखो जो मुझे पता है, जिस चीज़ के बारे में मैंने इंटरनेट में पुख्ता सबूत देखे हैं, लोगों को बात करते हुए देखा है, मैं उसी चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ गाइज। ये सिर्फ मेरा थॉट प्रोसेस है कि अगर माँ बाप चाहते हैं रहना, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप साथ रह सकते हो, अगर आपको जॉब के लिए कहीं दूर रहना नहीं पड़ रहा घर वालों से अलग, वो चीज़ अलग बात है। लेकिन अगर आप साथ रह सकते हो, आई थिंक साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो जो माँ बाप है ना, उन्होंने अपने लड़के को 25-23 साल तक बड़ा किया है। आपका भी आगे चल के बच्चा होगा। अब मेरे को पता नहीं आपके अंदर इतने इमोशंस होंगे या नहीं, लेकिन अपना बच्चा जब ना माँ की नज़रों से 10-15 मिनट भी ओझल हो जाता है ना, तो भी माँ का दिल रोने लगता है भाई, मतलब वो नहीं रह पाती है बेसिकली। तो ये तो भाई अपने दिल का टुकड़ा दे ही रही है तुम्हें, तो इतनी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए यार कि तुम अपनी माँ को रिस्पेक्टफुली रख सको। चल, या फिर कभी कभी मिलने चले जाओ, साल में 1-2 बार कुछ दिन रह आओ, उनका मन बहला दो, बात कर लो फोन में एटलीस्ट। सो इतना सब कुछ ना बहुओं को समझना चाहिए। मेरे को पता है आज का टाइम थोड़ा अलग हो गया है, लड़कियां उतना काम धाम नहीं कर पाती, इसलिए उनको प्रॉब्लम होती है ससुराल में रहने के लिए। लेकिन आई थिंक सब चीज़ों को एक साथ लेके, थोड़ा सा ससुराल वालों को, सास ससुर को भी बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बहू को भी एडजस्ट करने की ज़रूरत है अपने ससुराल के हिसाब से। गाइज ये तो है मेरा थॉट प्रोसेस, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं सही भी हो सकती हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ अपना थॉट प्रोसेस रख रही हूँ। अगर आपको किसी बात का बुरा लगे तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरा यहाँ पे किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बुरी चीज़ें मत बोलो, मुझे बद्दुआ मत दो भाई। मैं प्लीज़ 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 अच्छे कमेंट्स करो और मुझे सजेस्ट करो कि मुझे किस चीज़ में इम्प्रूव करना चाहिए। गाइज अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अभी के लिए इतना ही। बाय बाय। थैंक यू।